नमस्कार, मैं रजिंदर सिंह गांव खवाना से बोल रहा हूँ। पंजाब में पठानकोट जिला है। तो आज बात करेंगे हम इंडस्ट्री ग्रोथ सेंटर पठानकोट की, जहाँ के आसपास के गांव खवाना में रहने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात आज ये करेंगे कि जो इंडस्ट्रियल एरिया 413 एकड़ जमीन सरकार ने एक्वायर की, कि इस एरिया का जो विकास करना है, लोगों को रोजगार देना है, तो किसानों से जमीन एक्वायर की गई आज से लगभग 20-25 साल पहले। तो 413 एकड़ जमीन जो है वो एक्वायर की गई, पंजाब सरकार ने वो की। तो इसमें जो पॉलिसी थी वो ये थी कि इसमें इंडस्ट्रियल प्लॉट थे और कुछ रेजिडेंशियल उन्होंने काटे थे। तो 338 इंडस्ट्रियल प्लॉट हैं और 341 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं। तो आज लगभग जो कितने 20 साल हो गए हैं लगभग इंडस्ट्रियल एरिया को सेटल किए हुए, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हो सका एरिया। इतनी खाली जगह पड़ी हुई है पूरी, लोगों ने प्लॉट लिए हैं लेकिन इंडस्ट्री सेटल नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले आज से 15 साल पहले एक डिस्टिलरी जो यहाँ पे स्थापित कर दी गई, तो वो लैंड यूज पॉलिसी का बड़ा वायलेशन उसमें हुआ, हमने देखा। क्योंकि हम आसपास के गांव थे, तो डिस्टिलरी लगाने के लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी, जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी थी, वो उसका वायलेशन हुआ। तो गांव वालों ने जब पब्लिक हियरिंग में भी इसका विरोध किया, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो पूरे तंत्र का जो मिसयूज किया गया पूरी इस सिस्टम में। तो इसमें उन्होंने सबसे पहले जो डिस्टिलरी लगाने वाले थे, तो मैं कहूंगा उन्होंने पहले जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी जो गठन हुई उसमें सबसे पहले जो उन्होंने एक कमेटी थी जो इस एरिया को विकसित करना था, उसमें श्री RS मान IAS अफसर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और श्री राजन कश्यप IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट और श्री अशोक दुबे IAS प्रिंसिपल सेक्रेटरी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट, डॉक्टर BC गुप्ता IAS सेक्रेटरी लेबर, डॉक्टर DS गुरु IAS डायरेक्टर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डॉक्टर G विजनवा IAS मीटिंग डायरेक्टर पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन, श्री KS संधू IAS एडिशनल सेक्रेटरी पावर एंड श्री VN माथुर चीफ कोऑर्डिनेटर उद्योग सेहत। ऐसे करके जो ये इनकी ड्यूटी थी, इसको सेटल कैसे इन्होंने जो लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी में कैसे बनाना है, कैसे इसमें सेटल। तो जब इसकी मीटिंग हुई सबसे पहले, तो मीटिंग हुई जी 14/12/1999 और समय है 11:30 AM। चंडीगढ़ में हुई, सेक्रेटरीट में, चेयरमैन और चीफ सेक्रेटरी पंजाब। तो ये लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के अनुसार जहाँ पे जो लगने थे जो वो उसके बारे में डिसाइड हुआ। तो उन्होंने जो पॉइंटर एग्रो इंडस्ट्री लिमिटेड है, जो जिसको मैं कह रहा हूँ आप जहाँ पे शराब का यूनिट है, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि हमने यहाँ पे प्लॉट लगाया, एक यूनिट लगाना है। तो पहले उन्होंने ग्लोटिन के लिए जो परमिशन मांगी, वो उन्होंने देखी कैसे, कितनी होशियारी की उन्होंने, कि उन्होंने ग्लोटिन और ग्लोटिन से स्टार्च के लिए जो परमिशन वो मांगते हैं, वो जी हमारे पास RTS की उन्होंने मांगा था। लेकिन क्या कि वो डिस्टिलरी नहीं लगा सकते थे एज पर लॉ। यहाँ पे देखिए जो ये पंजाब स्मॉल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के जो गवर्नमेंट के यहाँ पे सेक्रेटरी, उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि इन्होंने जब वो ग्लोटिन की इंडस्ट्री लगाई स्टार्च की, तो उसके बाद इन्होंने उसके शराब की लगाने की डिमांड की। तो जो इसके पंजाब के जो स्टेट ऑफिसर हैं, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो उसके बाद ये इन्होंने उनके मना करने के बावजूद, देखिए उन्होंने मना किया, इसमें डिनाई किया है, हमारे पास आती है, उन्होंने मना किया कि यहाँ पे जो आपके पास परमिशन है, जो आपके पास मतलब स्टार्च और ग्लोटिन के लिए है, वही आप काम करिए, वहां पे वही कर सकते थे एज पर लॉ। तो लेकिन उसके बाद वो इनको छोड़ देते हैं स्टेट ऑफिसर को और सीधा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास जाते हैं, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पंजाब से वो डिस्टिलरी के लिए परमिशन देते हैं। देखिए जी, जैसे ये वो वैसी बात है
जैसे ड्राइविंग लाइसेंस लेना हो तो आरटीओ के पास जाना होता है, लेकिन ये ड्राइविंग लाइसेंस पुलिस स्टेशन में जैसे हम कह सकते हैं कि वो एसएसपी के पास जाओ, वो ड्राइविंग लाइसेंस देगी। ये वैसा ही कुछ हुआ। वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इनको वो डिस्टिलरी चलाने की परमिशन दे देता है। इतना मतलब अंधेर हुआ है इसमें। वो देखने वाली बात ये है, जब स्टेट ऑफिसर जिसके पास पावर है वो डिनाई कर रहा है कि डिस्टिलरी नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती? क्योंकि वहां पे आसपास गांव है और ये एक बड़ा मतलब बड़ी इंडस्ट्री जो है वो हैजर्ड है, हेल्थ हैजर्ड है, लिखा है यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ, मैंने नहीं लिखा हुआ, ये उन्होंने लिखा है हेल्थ हैजर्ड है। और गांव आसपास के लोग हैं, लोकेलिटी है, 20-22 गांव है, मतलब उन्होंने लिखा है तो उन्होंने डिनाई किया है। तो अब मुझे लगी है, तो जब हमें पता चला तो यहाँ गांव के लोगों ने विरोध तो बहुत किया, पहले से ही फाइट कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं, शुरू से ही कर रहे हैं, लोगों ने डिनाई किया। लेकिन जो इसकी पब्लिक हियरिंग फिर जब इन्होंने जबरदस्ती भी करवाई, वो भी गांव वालों ने बहुत विरोध किया। गांव यहाँ आसपास रखी तो गांव वालों ने 100% विरोध किया कि हमें ये इतना खतरनाक यूनिट नहीं चाहिए, ऐसा रोजगार नहीं हमें चाहिए भाई, ये बहुत पोल्यूटिंग यूनिट है, आसपास बीमारियां फैलेंगी और फैल गई हम तो। लेकिन ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद इन्होंने वो उसकी जो पब्लिक हियरिंग थी वो शिमला पहाड़ी पठानकोट जहां से 13 किलोमीटर दूर रखा दी। जब इल्जाम है सब, तो वहां पे गांव वाले जब पहुंचे उनको पहले तो सूचित नहीं किया गया। जब सूचित किया गया गांव वाले विरोध, ट्रालियां भर भर के केम, मैं भी गया उसमें, लेकिन गांव यहाँ जो ये लोकेलिटी जो है इंडस्ट्री एरिया की, जहाँ के लोग भी गए तो वहां पे इतना बंदोबस्त उन्होंने कर रखा था ऐसा सिस्टम का, सरकारी तंत्र का, कि गांव वालों को अंदर ही नहीं घुसने दिया। और वहां के सारे पठानकोट के हायर किए हुए आदमी लेके उन्होंने पब्लिक हियरिंग फर्जी करवा के वो कैसी परमिशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से दी और पता नहीं कैसे कैसे फाइलों के जाली फर्जी काम की गए सारे, टोटल शुरू से वो गलत थे। तो फिर वो लगा दिया केस हमने, तो पब्लिक हियरिंग भी फर्जी हुई। अब बात करें कि अगली बात करेंगे हम, गांव में इतना प्रदूषण है आस पास हल्के में, जब वो चली है डिस्टिलरी, जब तो डिस्टिलरी में सभी जानते हैं शराब की इंडस्ट्री है, गांव में प्रदूषण आसपास के 15-20 गांव जो इतने परेशान है पिछले 15 सालों से, तो बदबू है, राख है, फसलों पे घरों पे राख ही राख पड़ती है और बदबू आती है इतनी भयंकर कि आदमी का रहना बहुत दुर्भर हो चुका है। और पानी भी जमीन का काफी गंदा हो चुका है। वो पीछे एक किसान ने बोर कराया तो वो सारा पानी वहां से मोटर ने खाला निकाला, वो एक वीडियो भी हमने डाली थी तब। तो ऐसे हालात हैं हमारे इलाके के अब तो, क्योंकि लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जी, बंद नहीं हो सकती अब चाहे फेंक लगे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर 2000 का नोट, बड़ा नोट है 2000 का नोट, अगर जाली हो तो वो चलना चाहिए, क्योंकि 2000 का नोट है भाई, बड़ा है वो भी, नोट तो वो भी बड़ा है। अगर ये इंडस्ट्री बड़ी है तो नोट बड़ा है, वो चलता रहना चाहिए ना, उसे क्यों नहीं ना चलता वो वैसी बात। तो लोग ऐसा कुछ सोचते हैं, ये ऐसी बात नहीं है, देश कानून से चलता है हर चीज का। कोई आप गाड़ी लेते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, जब लाइसेंस ही फर्जी है उनके पास। अब जो देखिए, अब जब जो वो जगत अग्रवाल जो इस इंडस्ट्री के जो फाउंडर है समझे कह सकते हैं, उन्होंने बाकी पार्टनर डाले हैं, तो उन्होंने इस इलाके का जितना नुकसान किया है, मैं समझता हूं कि डिस्टिलरी लगा के रोजगार के नाम के ऊपर, रोजगार को क्या देना जी, 20-22 गांव की पहले तो जमीन चली गई, लोग बेरोजगार हो गए। मतलब 100 किसान को बेरोजगार किया पहले, उनका कितना परिवार था, 100 के लगभग किसानों की जमीन थी, 413 किले जो, उनको बेरोजगार किया पहले इंडस्ट्री लगाने के लिए, डेवलपमेंट उनको देने के लिए, उनको बर्बाद किया। आसपास के 12 गांव के 40,000 लोग अफेक्टेड है, सफर कर रहे हैं, किसी को कोई रोजगार नहीं चाहिए ऐसी डिस्ट्रिक्ट। जब ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेंटर है, सभी को पता है, तो वहां छोटी इंडस्ट्री लगाई जानी चाहिए। लेकिन डिपार्टमेंट है कि पता नहीं वो क्या मादा है, जो गंदी इंडस्ट्री कहीं नहीं लग सकती वो यहाँ लग रही है। इसको भी बठिंडे जैसे हालात कैंसर वाले करेंगे ये लोग, मेरे को लग रहा है। और सारा प्रशासन से लेके जो मेरे को तो ऐसा लग रहा है, जो हमारे नेता लोग भी जो लोगों का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए, उन्होंने भाई यहीं रहना है, थोड़ा रहने के लिए जगह ठीक रह जाए तो अच्छा है। अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो राज्य राज करने का मजा भी तो वही है, तभी है अगर हम रहेंगे। तो अगर ये कैंसर कार्य जैसे बठिंडे जैसे हालात यहाँ बन जाएंगे तो यहाँ भी ट्रेन का ट्रैक बिछा, फिर कैंसर ट्रेन जहां से भी मेरे ख्याल में चलानी पड़ जाएगी। जो हालात अगर जो इसी तरह बन रहे हैं, जो गंदी इंडस्ट्री जहां पे आ रही है, और लोग कुछ लोग मैं कहूँगा कुछ लिटर वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं।
ऐसे बात है। तो अब मैं अगली बात करूंगा कि देखिए हमारे ऊपर अब वो एसोसिएशन वाले केस कर रहे हैं। देखिए जो ये इंडस्ट्री वाले हैं जो वो केस कर रहे हैं हमारी एसोसिएशन के ऊपर, और पहले तो उन्होंने एसोसिएशन पे किया कि ये हमें डरा धमका रहे हैं। अब मेरे को ये बताइए कि शराब का डिस्टलरी चलाने वाले लोग जो हैं वो शरीफ हैं, उनको हम लोग डरा रहे हैं, गांव के लोग। देखिए हम किसान लोग डिस्टलरी के मालिकों को डरा रहे हैं जी, और ऐसा उन्होंने दिया है कि हम मेरा बहुत नुकसान, मुझे डर है इनसे। और दूसरा वो दे रहे हैं कि मेरा इन्होंने 8 लाख रुपए का नुकसान कर दिया है। अभी वो इन पर्सन डाला है, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो इस एसोसिएशन के, उनके ऊपर केस डाल दिया है कि मेरा 8 लाख का इनकी वजह से नुकसान हो गया। मेरे को ये बताइए, गलत इंडस्ट्री, जाली इंडस्ट्री, फेक इंडस्ट्री आप चलाएं, 15 साल सफर हम कर लोग करें, इलाके के लोग करें, 15 गांव के 40,000 लोग करें, और आप 8 लाख रुपया हमसे मांगे। उल्टा हम लोगों को, इस इलाके के लोगों को डालना है भाई कि आप लोगों ने हमारा इतना नुकसान किया, हमारे बच्चों की आंखों में राख डाली, वो जो सैलर जलता है वो उगती है, इतनी बड़ी चिमनी है इनकी, इतने लोगों की आंखें खराब हुई हैं, लोगों के रैशेज हुए हैं, मतलब सारे आप सर्वे कर सकते हैं जिन डॉक्टरों के ऊपर को लेके क्या क्या प्रॉब्लम लोग फेस कर रहे हैं। लेकिन इतना अंधेरा है कि कोई सुनने वाला नहीं है। 70 साल आजादी को हो गए हैं, लेकिन अब तक भी मतलब कोई प्रशासन दिखता नहीं है। कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है, ऐसा है, तो ये अब देखने वाली बात है। उसके बाद जो आपको बात चली है, आप देखिए हम हाई कोर्ट में लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, फिर हाई कोर्ट में गए, अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में है, हारे हम कहीं नहीं है। जज ने कभी यहाँ पर हम गलत होते, क्योंकि एविडेंस है, डॉक्यूमेंट एविडेंस है कि इंडस्ट्री फेक है। देखिए इसको परमिशन पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दे रहा है, स्टेट ऑफिशियल डिनाई कर रहा है। अभी वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने अपना हल्फनामा दिया कि ये मैंने इसको नहीं दी, उन्होंने जब उनको कॉल किया, वो भी एविडेंस हमारे पास, हल्फनामा पड़ा है हमारे पास। तो ये देखना है कौन से देश में हम रह रहे हैं और कौन सा कानून के तहत देश चल रहा है, ये देखने वाली बात है। सरकारों को चाहिए कि थोड़ा लोगों का सोचें। डेवलपमेंट के नाम के ऊपर ये लूट हो रही है, किसको रोजगार मिला? कोई रोजगार नहीं मिला, किसी को कोई रोजगार नहीं है, ना ही कोई ऐसा रोजगार चाहता है। जो नेगेटिव रोजगार है, लोग जानते हैं, जो लोग पढ़ लिखे गए हैं, ये डिस्टलरी जो है ये नेगेटिव रोजगार है, ये को रोजगार हो रहा है। तो मैं कह सकता हूँ इसके साथ ही कि जैसे जी गाँव के जो जिन्होंने एफिडेविट दिए हैं हमें, मेरे पास उनके मते पड़े हुए हैं पंचायतों के, रानीपुर टिंगा, रानीपुर, पटियालाड़ी, जियाणी, पनवाल, थरियाल, छन्नी, मुतफरका, घो, हलेड़, रानीपुर, संतुआ, मैरा, कानपुर, ये सारे गांव इसकी बदबू से, इतनी इसकी राख से और इसके प्रदूषण से इतने परेशान हैं, लेकिन कोई सुनवाई हमारी आज तक हो नहीं। पिछले 15 साल से हम लोग सफर कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मैं सोचता हूँ कि इसके साथ की जो एसोसिएशन के फाउंडर हैं वो भी हमारे पास आए, तो मैं जो इसके एसोसिएशन के चीफ हैं हमारे श्री कैलाश चंद्र डोगरा जी, आइए डोगरा जी जरा अपने आप भी कोई बात हमारे सामने रखें आज, और इसके बारे में आपने बहुत रिसर्च की है, क्योंकि इतनी जो ये फाइल बनाई है ये डोगरा जी की मेहनत था कि उन्होंने पिछले 4 साल से बहुत सफर, बहुत मेहनत की है मैं कहूँगा, और हमारे लिए, हम सब के लिए जो 40,000 लोग हैं इनके लिए तो बहुत ही अच्छा कार्य वो कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जरूर हमें इंसाफ मिलने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमारी आशाएं हैं, उसके आगे तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें न्याय पर यकीन तो है, लेकिन देरी बहुत हो रही है, उसकी वजह से ये सारा चल रहा है। नमस्कार जी, अभी आपने हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट को श्री जितेंद्र सिंह जी को सुना। उन्होंने बताया कि किस तरह सिस्टम को मैनिपुलेट किया जाता है और किस तरह क्या किया जाता है। आपको उन्होंने बड़े क्लियर शब्दों में बताया कि लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के अनुसार जो कमेटी कंस्टिट्यूट की गई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी एंड अन्य डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी बताए, जैसे चीफ सेक्रेटरी टू एनवायरमेंट, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, चीफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ एनवायरमेंट, हाउसिंग के सारे जितने भी सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी लेवल की कमेटी में
एक लैंड अलॉट की गई लगभग 21 एकड़, जो कि इस उसमें क्लियर कट लिखा हुआ कि आप जो है स्टार्च एंड बुलेटिन ही बनाएंगे, लेकिन वहां पर स्टार्च और बुलेटिन की जगह जो है दूसरी इंडस्ट्री चली, वो है कि डिस्टिलरी। और डिस्टिलरी वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जो कि उस जगह में लग ही नहीं सकते लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के अनुसार। और जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो दी गई है उसमें क्लियर कट लिखा गया है कि जिस पर्पस के लिए लैंड अलॉट की गई है केवल वही इंडस्ट्री लगे, और ये इंश्योर किया जाए कि जो लैंड अलॉटमेंट के साथ जो स्टार्च एंड बुलेटिन लगा उसी पर्पस के लिए इस्तेमाल हो। लेकिन जो है वहाँ डिस्ट्रिक्ट लग जाती है। तो कहने का मतलब है कि जिस जगह पे चीफ सेक्रेटरी लेवल के पंजाब चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के लेवल के ऑफिसर का ही जो है ऑर्डर का जो है तमील नहीं हो रही है, तो दिक्कत तो है ही। वहाँ कहने की जरूरत तो गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ कागज छुपाए जा रहे हैं। तो इतना होने के बावजूद भी जो प्रमोटर हैं पायनियर इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसके चेयरमैन जो है डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है उनके जो प्रिंसिपल डायरेक्टर है जगत अग्रवाल जी, अब मैं उन्हीं को कहूँगा, उन्हीं को दोषी मानूंगा फर्स्ट शब्दों में, क्योंकि उन्होंने जिस पर्पज के जगह ली वो तो लगा के जो है कोई दूसरी इंडस्ट्री लगा ली, डिस्टिलरी लगा ली, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से उनको एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है। पहली बात तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेनी होती है, तो उसके लिए जो है उसका प्रोसेस है कि क्या क्या होना चाहिए। पहले तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस में यही सुनिश्चित करना होगा कि वे जगह जिस पर्पज के लिए दी है, the promoter of this industry has changed the land use plan. Why the land has been allotted to him for the manufacture of gluten, and he has started producing distillery. तो वायलेशन तो हुआ है कहीं न कहीं, यानी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कागज जो है जो छुपाए गए। और उन इंडस्ट्री लगने से पहले जो है एक जो है इंडस्ट्रीज में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेने के लिए उनको अखबार में देना होता है, जिसकी जिम्मेवारी है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की। उन्होंने अखबार में पब्लिश भी किया कि इस तरह जो है पायनियर इंडस्ट्री वाले जो है वो डिस्ट्री लगाना चाह रहे हैं। तो वे किसी को कोई ऑब्जेक्शन है, क्योंकि हाईली पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो उसके लिए लोगों के ऑब्जेक्शन या सजेशन उनके इन्वाइटेड किए जाते हैं कि डिस्ट्री लगा रहे तो मैंने किया। तो उसके जवाब में जो इंडस्ट्रियल रोड डेवलप किया था वो पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, उन्होंने ये डेवलप किया। ये 400 एकड़ 450 एकड़ के लगभग जो एरिया है उसी उन्होंने डेवलप किया। तो उन्होंने फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑब्जेक्ट कर दिया कि देखिए जिस पर्पस के लिए दिए गए वो था बुलेटिन और स्टार्च, लेकिन उन्होंने डिस्ट्री लगा ली। वो डिस्ट्री परमिट नहीं की जा सकती, क्योंकि साथ में इंडस्ट्रियल एरिया भी है, इंडस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम भी आ गई है, और वहां पर ये जो है केवल जो है आप वही लगाइए, इसकी परमिशन किसी भी रूप में नहीं दी जा सकती है डिस्ट्री के लिए, जिस पर्पज के लिए वही लगाइए। लेकिन ये चिट्ठी जो है उन्होंने लिखी थी तो ये चेयरमैन है पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। वो चिट्ठी जो है प्रमोटर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट जो है आप जानते हैं कि पूरे सिस्टम को मैनिपुलेट कर सकते हैं, और किया भी है हमने इस हद तक कि चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का भी ऑर्डर जो है, और प्रिंसिपल मैं बता देता हूँ थोड़ा डिटेल से बताना जरूरी है। जो चीफ सेक्रेटरी जो है चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब जो है श्री आर समान IAS थे। उस समय की बात है जब ये जो है जब ये मीटिंग हुई थी 99 में, और जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरमेंट से श्री रंजन कश्यप IAS ऑफिसर से ये तो मुख्य हो गए 8-9, बाकी और भी है। इस तरह मैं नाम लूंगा तो पहले ही हमारे राजेंद्र जी बता चुके हैं आपको। इनकी मौजूदगी में जो हुआ सर जो उनके ही ऑर्डर जमीन ली, उसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं जो है ये पेपर छुपाए गए। अदरवाइज ऐसा तो नहीं होता कि स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब इससे गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के
कहने के बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जब परमिशन दे जाते हैं तो उसका कहने का मतलब कहीं ना कहीं पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ ना कुछ जो है इसमें कागज छुपाए गए हैं बीच में से, तो तभी तो मिली। अगर ये इशू होता तो जरूर जो है परमिशन नहीं मिली थी। उसका नतीजा हुआ क्या कि जो इतने प्लॉट बनाए जो बताया 68 इंडस्ट्रियल प्लॉट और 360 रेजिडेंशियल प्लॉट जो थे, अब वो लगभग ऑलमोस्ट सभी खाली पड़े। इतनी हाईली पोल्यूटेड इंडस्ट्री होगी तो कौन इंडस्ट्री लगाएगा यहाँ पर, बड़ी सीधी बात है। और ना ही कोई जो अपना घर बनवाना चाहेगा। शुरू में जो बनाया इस कॉलोनी में जहाँ 340 रेजिडेंशियल प्लॉट है तो उस हिसाब से उतना उसका मकान बनने चाहिए थे। अब 20 साल तो हो ही चुके हैं लगभग इसको, लेकिन बड़े नहीं, जबकि 35 घर मकान बड़े, बाकी बनाना ही नहीं चाहते हैं। उसका कारण सिर्फ है कि पोल्यूशन इतनी ज्यादा है, जब बदबू आती है इसमें तो मेजरली 2 गैसें आती निकलती है, अमोनिया और हाइड्रोजन सल्फाइड। ये 2 गैसें इसमें से निकलती है जो कि हैजर्स टू है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट भी मैं साथ में लगा रहा हूँ। मैं नीचे कुछ लिंक देना चाहूंगा आपको, जहाँ जहाँ से आप ये दे सकते हैं कि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है डेवलपमेंट कमेटी की जो है वो नीचे दिए, किस पर्पज के लिए दिए, सारा साइन बाय ऑल द सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। उसकी एक कॉपी में नीचे आपको पीडीएफ के रूप में दे रहा हूँ, जिसको आप जो डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने मिनट्स ऑफ मीटिंग के साथ साथ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वाकई इसमें तकड़े लेवल का फ्रॉड हुआ है। और उसके साथ ही जो रिफ्यूज किया था पंजाब स्मॉल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, इन्होंने लिख के दिया था कि भाई इसमें नहीं लग सकती है। ये दोनों ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो कि डिस्ट्रिक्ट के लिए। इसके अलावा और बहुत कुछ है, जैसे बहुत जगह मैंने जैसे जी ये पब्लिक हियरिंग हुई थी अभी अरजिंदर जी ने आपको पूरा बताया। हम जो अरजिंदर जी हमारे ये सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है एसोसिएशन के, उन्होंने पूरा बताया। गांव के प्रधान भी रहे हैं, इस गवर्नर गांव के पंचायत के प्रधान भी रहे हैं। इन्होंने पूरा आपको डिटेल किया कि किस तरह फर्जी है पब्लिक हियरिंग, और पब्लिक हियरिंग की रिपोर्ट भी मैंने यहाँ पे लगाई है, आप वहां से उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए आप लगा रहे हैं एक इंडस्ट्री जो कि रानीपुर में लगा रहे हैं। रानीपुर और पठान और पब्लिक हियरिंग में कौन आदमी कौन इन्वाइटेड, पब्लिक हियरिंग तो वही होनी चाहिए ना जहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है। आप वहां से 13-14 किलोमीटर दूरी पर लगा रहे हो इंडस्ट्री, और जिस गांव के लोग प्रभावित हो रहे हैं वो है ही नहीं वहां पर। तो इसका मतलब जो है कि जो है पंजाब वहाँ जो है मैं पूरी पब्लिक हियरिंग की रिपोर्ट मान देता हूँ। 10-12 जो मुख्य जिनके इन्होंने इन्वाइट किया, इन्वाइटेड वो इन्वाइट किए गए